आत्मा का कल्याण की बात जो होता है, वो एकमात्र स्थान होता है विहंगम योग का सत्संग। ब्रह्मवेत्ता दरबार में ब्रह्मवेत्ता दरबार में बैठो सज्जन होए, और गो मन अंग संभाल के वाणी चपल न हो। जब भी हम सत्संग में बैठते हैं, सतगुरु का यह जो सत्संग है, स्वामी जी के निर्देश से चलता है। यह सत्संग नित्यनाथ सदगुरुदेव ब्रह्मांड पर बैठे हुए हैं और व्याप्त सत्ता भी है, वो हर जगह मौजूद है। यहाँ भी है, वो वहां भी है, सब जगह वह मौजूद है। तो यह सत्संग में भी स्वामी जी के समक्ष हम लोग बैठे, जब तक सत्संग हम उपस्थित हैं, तब तक हमारे बहुत सारे कर्म बंधन भी कटता भी है, कम भी होता है, और पूरा पूरा कट भी जाता है। लेश मात्र बच जाता है, उसको भी स्वामी जी कृपा करके उसको टाल देते हैं। ये सदगुरु का सत्संग, स्वामी जी का विहंगम योग का जो सत्संग है, पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। कई स्थानों पर देखने को मिलता है कि सत्संग तो चलते रहता है, माइक ऑन कर देते हैं, इधर उधर उसकी आत्माएं भटकती रहती, मन भटकते रहते हैं। तो हमें सत्संग पर जब बैठते हैं तो तन भी स्थिर रहना चाहिए वहां पर, मन भी स्थिर रहना चाहिए। सुरति निरति करो थिर, सुरति भी वहीं पर होना चाहिए, निरति भी वहीं पर होना चाहिए। तब हम सदगुरु की धारा जो आती है, सदगुरु की धार जो प्रवाहित होती है, हमारे आत्मा में धीरे 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 शब्दों के माध्यम से उतरती जाती है। स्वामी जी का अध्यात्म के क्षेत्र में हम लोग चलते हैं, विद्याएं भी आप सब लोग को पता है, आप सभी विद्वान हैं, स्वामी जी के शरण से सत्संग से जुड़े हुए हैं। दो प्रकार की विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है, दूसरा परा विद्या। परा विद्या, अपरा विद्या। अपरा विद्या से संसार की विद्याओं के बारे में हमको जानकारी मिलता है, दैव विद्या, नक्षत्र विद्या, राजयोग, हठ योग, लीला योग, चांचरी भूचरी अगोचरी, ये अपरा विद्या के अंतर्गत हम लोग जानते हैं। और ये अपरा विद्या को लेकर के पूरे संसार को लोग चल रहे हैं, इसी पर चल रहा है, विद्या कहते हैं। दूसरा होता है पराविद्या। पराविद्या से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्त करने का एक ही विद्या है, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या ब्रह्मजा है, ईश्वरी धार, और दबेन सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रकार प्रचार। इसका प्रचारक जो होते हैं वो सदगुरु ही होते हैं, जो परा विद्या के प्रचारक है, आप हम सबको पता है। लेकिन सत्संग के माध्यम से हमारे आत्मा में उतरती रहती है, ज्ञान की धारा संचार होती है, ब्रह्म विद्या का उदय होता है। ब्रह्म विद्या के उदय में अध्यात्म क्षेत्र प्रकाश, तो अध्यात्म के क्षेत्र में ये ब्रह्म विद्या का प्रकाश हमारे अंदर सत्संग के माध्यम से उदय होता है। निश्चित हम अध्यात्म के क्षेत्र में पुनः आगे बढ़ते हैं तो दो भेद होती है अध्यात्म में। स्वामी जी स्वरवेद में भी इस बात को लिखे हैं, ब्रह्म विद्या दो भेद है। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समझ। तो दो प्रकार के भेद होते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में। ब्रह्म विद्या के दो भेद होते हैं, एक होता है बाह्य तत्व ज्ञान, और दूसरा होता है अभ्यांतर भेद साधन। देखिए ध्यान दीजिए, एक बाह्य तत्व ज्ञान होता है, और दूसरा जो क्या होता है, अभ्यांतर भेद साधन। हमें बाह्य तत्व ज्ञान तो हम लोग कर भी लेते हैं। बाह्य तत्व ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, बाहरी तत्वों का ज्ञान हो जाता है। बाहरी तत्व क्या है, बाहरी तत्व में हमारे अंदर में आता है ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से हम लोग जानकारी ले लेते हैं, आंख के बारे में, कान के बारे में, नासिका के बारे में, जीवा के बारे में। ये बाह्य तत्व है। कर्मेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय के अंतर्गत क्या आते हैं, हाथ पांव मुख लिंग गुदा,
ये ये कर्म इंद्रिय के अंतर्गत है। प्राण भी है हमारे अंदर में, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, वो प्राण भी हमारे अंदर में है। किंकिन धनंजय, कूर्म, नाग, देवदत्त, अंतःकरण भी हमारे अंदर में है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तत्वों का ज्ञान हमें बाह्य तत्व ज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसकी जानकारी हमको सैद्धांतिक रूप से ले लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। स्वामी जी के सिद्धांतिक ग्रंथ है। इन इन ग्रंथों के माध्यम से इन संरचनाओं के बारे में, इस शरीर के संरचना के बारे में हमको जानकारी कर लेना चाहे। बाह्य तत्व ज्ञान, बाह्य तत्व के अंतर्गत हमारे 5 ब्रह्मांडी शब्द भी आता है। हमारे शरीर के अंदर में ही है ये 5 ब्रह्मांडी शब्द, जो सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है, निरंकार है। ये 5 ब्रह्मांडी शब्द है। बाह्य तत्व ज्ञान को हमको सिद्धांत के रूप में पुस्तकों के माध्यम से हमें पहले जानकारी कर देते हैं। 10 अनाहद है, वीणा है, मुरली है, झिंगुर है, मृदंग है, डफ है, झांझ है, किंकड़ है, शहनाई है, ताल है, सिंह गर्जन है। अष्ट चक्र भी हमारे अंदर में है। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनहद चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, परम ब्रह्म रंध्याङ्ग चक्र है, सहस्त्रचार चक्र है। ये क्या है? बाह्य तत्व ज्ञान। ये बाह्य तत्व ज्ञान के सैद्धांतिक रूप से हमको जानकारी कर लेना चाहिए। पुस्तकों के माध्यम से हम इसको जान ले, समझ ले। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, स्वामी जी ने प्राणायाम के बारे में कितना महत्वपूर्ण बात भी 98वां वार्षिक उत्सव में स्वामी जी ने अमृत वाणी में कह दिए हैं कि यम करना चाहिए, नियम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आसन करना चाहिए। पहला सुख स्वामी जी ने कह दिए हैं, पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए इन तत्वों का भी हमें जानकारी होना चाहिए। सैद्धांतिक जानकारी, बाह्य तत्व ज्ञान के बारे में हमको जानकारी हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं सदगुरु की कृपा। सदगुरु की कृपा जब होती है तब क्या होता है? अंतर साधन प्रारंभ होता है। बाह्य तत्व ज्ञान के बाद हम अंतर साधना में प्रवेश करते हैं, अंतर जगत में चलते हैं। सुमरन सुरति लगाई के, साहेब जी ने कहा है, सुमरन सुरति लगाई के और मुख से कछु न बोल, और बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। अब ये आंतरिक, अब अभ्यांतर भेद साधन की ओर चलते हैं हम। अभ्यांतर भेद साधन कहां से प्राप्त होगा हमको? सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की दया से, स्वामी जी की दया हो। अंतर साधन भेद है अति रहस्य, गति सोए, सदगुरु कृपा से पाइया, जन्म सफल न रहो। अभ्यांतर भेद साधन सदगुरु की कृपा से मिलता है, सदगुरु की दया से मिलता है। और सदगुरु की दया हम पर कब बरसेगी? जब सदगुरु की आज्ञा में चलेंगे। सबसे बड़ी सेवा क्या है? विचार कीजिए, सबसे बड़ी सेवा क्या है? हमने बहुत सेवा किया, बहुत प्रकल्पों पर सेवा की, बहुत सेवा कर दी, लेकिन एक एक कार्य हम लोग नहीं कर पाए। एक सदगुरु की एक जो सेवा है उसको हम लोग नहीं कर पाए, तो सब फेल हो गए, हम उत्तीर्ण नहीं हो सकते। वह क्या है? सदगुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार। सदगुरु की आज्ञा, सदगुरु की आज्ञा में जो शिष्य चलता है उसी का मुक्ति तो निश्चित है। भक्ति और मुक्ति उनके पीछे पीछे चलते रहता है। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? अंतर में धारण कर ले, मूल मंत्र है सदगुरु की आज्ञा। स्वामी जी का आज्ञा होता है पत्रिका का प्रचार करे, गुरु का आदेश का शिरोधार्य करे सिर पर, उस आदेश पे हम चल पड़े। फिर क्यों, कैसा, कौन पदाधिकारी है, कौन संस्थान पर हमें टोका टाकी कर रहे हैं, इस पर हमको नहीं चलना। गुरु का आदेश है, हमको चलना है। गुरु आज्ञा हो गया, आश्रम का आदेश मिल गया हमको, पत्रिका का प्रचार करना है, निकल पड़ना है, दान पात्र की सेवा करना है, स्वर्वेद महाग्रंथ का प्रचार प्रसार करना है। स्वामी जी ने हमको बुलाया है, चलो बुलावा आया है, सदगुरु ने बुलाया। स्वामी जी जब बुलाते हैं तो हमको हर काम को छोड़ करके प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए हमको चलना चाहिए। कि सदगुरु की आज्ञा, सदगुरु की आज्ञा में चलना चाहिए। यही सदगुरु की ये बहुत बड़ी सेवा है।
यह सेवा से ही हमें अभ्यंतर भेद साधन का साधन अनुभूति होगा। हम अंदर की ओर जाएँगे, हम अष्ट चक्रों का शोधन करेंगे, गुरु की कृपा से, सद्गुरु की दया से। हमारे अंदर में जो नाड़ियाँ चलती है, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये सारे नाड़ियाँ जब बंद हो जाती है, दोनों नाड़ियाँ बंद हो जाती है, इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, तब हमारा प्रारंभ होता है सुषुम्ना नाड़ी, और वो गुप्त चलते रहता है। तो वह स्थिति हमारा कब आएगा? हम कब अभ्यंतर भेद साधन की ओर अग्रसर होंगे? क्या बस ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं, हमको स्वामी जी ने साधना बताया है। नियमित दोनों काल में हमको साधना करना चाहिए। साधना से हमें कभी किसी प्रकार का दूरी नहीं बनाना है। स्वामी जी ने कितने वर्ष साधना किया है? स्वामी जी ने 17 वर्ष साधना किया है। अरे! स्वामी जी ने तो 17 वर्ष साधना की है, हम तो कम से कम 17 मिनट तो कर लें। सुबह 17 मिनट, शाम को 17 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त में 17 मिनट। स्वामी जी ने 10 मिनट कहा है। 10 मिनट तो प्रारंभिक स्थिति होती है। हमको तो अब संकल्प कर लेना चाहिए कि हमको 1 घंटा की साधना करना। तो स्वामी जी ने यही बात कहा है कि नियमित दोनों काल में ब्रह्म मुहूर्त सुधार, योगाभ्यास दृढ़ हो चले, सब अंग पूर्ण संवार। यह साधना भी हमको करना ही है, और साधना जब हम करेंगे तो सदगुरु की कृपा हमारे ऊपर बरसेगी, सदगुरु की दया बरसेगी, सदगुरु की जो संकेत, जिसको सैन इशारा कहते हैं, उस इशारा को हम समझेंगे, आत्मा के ध्वनि को हम चल रहे थे अभ्यंतर भेद साधना की ओर। अभ्यंतर भेद साधना की जो रहस्य है, वो साधना से ही प्रारंभ होती है, और साधना में हमें बहुत सारी बात ऐसी होती हैं। सदगुरु का आदेश का पालन, सदगुरु की आज्ञा है, साधना करना है माने करना है। 4 बात स्वामी जी ने हम सबको बताए हैं। पहला बात क्या है? पहला है साधना। साधना में किसी भी परिस्थिति पर हम साधना नहीं करेंगे, ऐसी वाली बात नहीं। ये गुरु का आदेश है साधना करना। दूसरा सेवा, सेवा जिस शिष्य को विश्व अलभ्य न होए, और मुक्ति ताहि पीछे पीरे सदगुरु सेवा सोए। तो बहुत सारे सेवा मिलता है, उस सेवा को भी दूसरा कार्य है हमें सेवा। तीसरा है सत्संग। अभी हम लोग सत्संग की गंगा पर स्नान कर रहे हैं। ये सदगुरु की सत्संग की गंगा है। इस सत्संग रूपी गंगा पर भी हमें स्नान करना चाहिए। सदगुरु की यह जो सत्संग है, सत्संग का महत्ता के बारे में स्वामी जी ने कहा है, पारस मणि सत्संग है, परसत चेतन यंग, कुबुद्धि कुचाल मिटाए कर, दरसत सद्गुण रंग। तो सत्संग पारस मणि के समान होते हैं, और जब सत्संग चलता है ना, सब काम को छोड़ देना चाहिए। वो काम हम बाद में करेंगे, ये स्वामी जी का भी आज्ञा है। सब साधन तज काम को, और निस दिन कर सत्संग, भक्ति मुक्ति प्रभु मिलन में, सुभग सुबंगल अंग। तो हर काम को छोड़ करके हमको सत्संग रूपी गंगा पर स्नान करना चाहिए। ये गंगा, पता नहीं अवसर ये बार बार नहीं मिलेगा। तो ये सत्संग का जो गंगा है, व्यभिचारी व्यक्ति भी सदाचारी बन जाता है, मूर्ख जो व्यक्ति होता है वो विद्वान बन जाता है। सदाचार व्यभिचारी से, मूर्ख से विद्वान, और भोगी से योगी बने, फल सत्संग महान। तो सत्संग का बड़ा महत्ता है। जहां पर गुरु का कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम हो, होता है, वहां पर हमको जाना चाहिए। मुझे कार्यक्रम की बात शब्द आया तो मुझे एक घटना याद आ रही है। बहुत बहुत 2007 की घटना है। एक संस्मरण है, छोटा-सा संस्मरण आप सबके सामने मैं अपना रखना चाहूँगा। ये जो बैंगलोर की धरती, मैं बैंगलोर की धरती को अनंत कोटि से नमन करता हूँ। क्योंकि 2007 में मेरा जीवन का टर्निंग पॉइंट जो जो मिला मुझे, अध्यात्म के क्षेत्र में, गुरु की जो कृपा मिली, वो बैंगलोर की धरती से ही प्राप्त हुई है। 2007 की घटना है, अद्भुत घटना। मैं उस समय विहंगम योग का नया-नया ज्ञान से जुड़ा हुआ था।
उस समय ज्ञान से जुड़ा था, स्वामी जी के ज्ञान को अच्छे से समझ नहीं पाया था। लेकिन उस समय की घटना है, हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में श्रीमान दिनेश राव साहब जी हैं। दिनेश राव साहब जी से मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने कहने लगी, "कौशिक जी, चलिए बैंगलोर चलते हैं स्वामी जी के कार्यक्रम में।" उनकी प्रेरणा पाकर मैं बैंगलोर की धरती की ओर रवाना हुआ छत्तीसगढ़ से। हम ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन से जाते-जाते उनसे प्रश्न कर दिया, "जैसे स्वामी जी का आप दर्शन करेंगे, आपका नाम लेके कहेंगे, नाम से कहेंगे कि दिनेश राव साहब जी आप कब आए? स्वामी जी तो मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम तो जानते ही नहीं स्वामी जी, तो अभी तक कभी मेरा नाम जानते ही नहीं, तो स्वामी जी मेरा नाम लेंगे भी नहीं।" उन्होंने क्या कहा, सद्गुरुदेव भगवान के अनंत शरण शिष्य हैं वो, और अंतर्राष्ट्रीय विहंगम योग सोशल मीडिया में भी वो निरंतर अपना लेख लिखते रहते हैं। और उन्होंने यह कहा, शब्द कहा, कौशिक जी, स्वामी जी यंतर्यामी हैं, स्वामी जी सब बात को जानते हैं, सबको सुनते हैं, स्वामी जी आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। मेरे अंदर विचार आया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, कैसे भगवान हो सकते हैं वो? क्या भगवान है क्या? भगवान से बड़ा है क्या सदगुरु? मेरे अंदर एक जिज्ञासा होने लगा। स्वामी जी का वह कार्यक्रम बेंगलोर की धरती पर जब कार्यक्रम में पहुंचे, बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ, जहां पर उस कार्यक्रम के संयोजक थे श्रीमान ललित गुंजन जी। वो आज अंतर्राष्ट्रीय विहंगम योग में प्रचारक भी हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे आत्माएं उस कार्यक्रम में भाग लिए थे, जहां पर मुझे उस कार्यक्रम में देखने का अवसर प्राप्त हुआ, सदगुरु का अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। वहां पर स्वामी जी ने अपने अमृतवाणी में भी कहे थे, स्वामी जी का अमृतवाणी हुआ, तो अमृतवाणी में स्वामी जी कहने लगे, इसी बैंगलोर की धरती से, इसी बैंगलोर की धरती से देश विदेश में विहंगम योग का प्रचार होगा, प्रचार रूपी रथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंगलोर की धरती से प्रचार प्रसार होगा। स्वामी जी का अमृतवाणी सुनकर के मेरे अंदर दहल गया, सतगुरु की वाणी, एक शब्द गुरुदेव का ताकर अनंत विचार, और था के ऋषि मुनि पंडिता वेद न पावे पार, वेद थके ब्रह्मा थके थकिया शेष महेश, और गीता हो की गम नहीं ता सदगुरु उपदेश। सदगुरुदेव का वाणी चला, अंतर यात्रा प्रारंभ हो गई, बॉडी में वाइब्रेशन होने लग गया, कंपन होने लगा, बहुतों को कंपन हुआ। स्वामी जी ने कहा, यहाँ पर जितनी आत्माएं सेवा में जो लगे हुए हैं, इस प्रचार कार्य में जो सेवा में लगे हुए हैं, निश्चित आगे चल करके वो अंतरराष्ट्रीय स्तर में जाकर के देश विदेश में विहंगम योग का प्रचार करेंगे। ऐसा स्वामी जी की अमृतवाणी थी। और आज मैं देखता हूं, तो वही गुरु भाई, जिन गुरु भाइयों वहां पर सेवा दिए थे, वो आज देश विदेश में विहंगम योग के संदेश को जन जन तक प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। देखिए, प्रचार और प्रसार में अंदर क्या है? स्वामी जी ने तो प्रचार कर दिया, ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, और करे करावे ताई को सोई सेवा शिष्य नाम। स्वामी जी ब्रह्म विद्या प्रचार कर दिए हैं, ब्रह्म विद्या ब्रह्म जय है ईश्वरी धार, तबे सारी शक्ति से सदगुरु जगत प्रचार, स्वामी जी प्रचार कर दिए हैं। लेकिन आपका काम क्या है, मेरा काम क्या है, आप हम सबका काम क्या है? उस ज्ञान को प्रसार करना, प्रसार प्रसार प्रसार। प्रसार का मतलब क्या है? फैलाना, घर घर जन जन तक इस विद्या को प्रसार करना, फैलाना। तो उस समय स्वामी जी का अमृतवाणी बैंगलोर की धरती से शुभारंभ हुआ था। मैं बैंगलोर की धरती को अनंत कोटि से बार बार नमन करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि आज छत्तीसगढ़ की पावन धरा से मैं बैंगलोर की धरती को प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। आगे की बात, आगे क्या हुआ, स्वामी जी का हम सबको दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। सदगुरुदेव प्रभु का दर्शन करने के लिए हम सब ने लाइन लगाए। हमारे साथ एक छत्तीसगढ़ के हमारे सिंदूर नाम निषाद जी भी गए थे, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, और श्रीमान दिनेश राव साहब, सब लोग लाइन
में लगे थे, स्वामी जी का दर्शन किए, स्वामी जी को प्रणाम किए। स्वामी जी को प्रणाम करने के मैं भी दोनों हाथ जोड़ कर लगा हुआ था, प्रभु का दर्शन करने के लिए वर्तमान सदगुरु सदगुरुदेव महाप्रभु को। जैसे दिनेश राव साहब जी पहुँचे, उनसे यही बात कहा जो हम लोग ट्रेन में बात हुआ था उनसे। मैं विचार करने लगा, मैं मूर्ख व्यक्ति विचार करने लगा, संशय करने लगा, देखो ये अब इनका नाम लेंगे, और वैसे ही लिया स्वामी जी ने। दिनेश राव साहब जी कब आए? स्वामी जी 3 दिन हो गए हम आए हैं इस कार्यक्रम में। जी, स्वामी जी से बात की और फिर किनारे हो गए। मैंने विचार कर रहा था कि देखो स्वामी जी इनको जानते हैं इसलिए इनका नाम ले दिए। मेरे को तो जानते ही नहीं है स्वामी जी, मुझे कहाँ जानेंगे? चलो ठीक है, अगर सद्गुरु यंतर्यामी है, सद्गुरु भगवान है, तो मेरा नाम लेके कहेंगे तभी मैं जानूँगा, तब ये भगवान है। नए-नए में होता है गुरु भाई, क्षमा चाहता हूँ, स्वामी जी से भी क्षमा चाहता हूँ कि ऐसा मेरा संशय भ्रम हो गया सद्गुरु के प्रति। जैसे स्वामी जी का मैंने दंडवत प्रणाम किया, 2007 की घटना है। दंडवत प्रणाम किया, सब लोग दंडवत प्रणाम करते थे, मैं भी दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के पश्चात मेरे जो मस्तिष्क है, वहाँ पर चिपक गया। ऐसा चिपका जैसे चुंबक जो होता है ना, चुंबक जो होता है लोहा को चिपका लेता है, वैसी मैं सद्गुरु के चरणों में चिपक गया। चिपकने के बाद पैर पैर से हिल रहा है मेरा पैर, हाथ भी हिल रहा है, लेकिन चिपका हुआ है। स्वामी जी को आवाज लगाए, प्रभु प्रभु प्रभु, आप भगवान हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सदगुरु हैं भगवान, मुझे क्षमा करे प्रभु। मैं बार बार प्रार्थना किया। तब स्वामी जी ने कहा, कौशिक जी उठिए। जब स्वामी जी की कृपा से मैं दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, स्वामी जी कहने लगे, क्या कहूं, सदगुरु की कृपा, सदगुरु की दया ऐसी बरसी, ऐसी बरसी, तो पूरा अंग भीग गया प्रभु की वाणी से। स्वामी जी कहने लगे, कौशिक जी तो हमारे बहुत पुराने शिष्य हैं। आप बहुत गुरु भाइयों को कहते भी हैं स्वामी जी, लेकिन उस दिन से मैं संकल्प ले लिया, मैं जीऊंगा तो सदगुरु के कार्य के लिए और रहूंगा तो स्वामी जी के कार्य के लिए। और आज का हम सबका भी एक ही संकल्प है, सदगुरु की एक ही आज्ञा है। वो आज्ञा क्या है? स्वरवेद महामंदिर का निर्माण, हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर निर्माण। जो स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में लग जाते हैं, उनका तो कल्याण निश्चित ही है। तो स्वामी जी सदगुरु प्रभु अंतर नहीं, सदगुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है गुरु भाई बहनों। सदगुरु प्रभु अंतर नहीं, अस सुबोध जन हो। सदगुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप की माही, नर के रूप में घूम रहे मेरे भगवान, मेरे प्रभु सदगुरुदेव मनुष्य के रूप में घूम रहे हैं। स्वामी जी भगवान प्रभु अंतर में सदगुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही, पारस दे जग जीव को कंचन रूप बनाही। तो सदगुरु भगवान है। कई गुरु भाई हम प्रचार के क्षेत्र में जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी जब प्रचार के दौरा में निकलते हैं, आप लोग भी निकलते हैं, सब लोग सदगुरु के कार्य में लगे हुए हैं। निश्चित विचार आता है कि गुरु तो बहुत हैं, गुरु और गुरु और गुरुओं में क्या अंतर होता है? गुरु और गुरुओं में अंतर होता है। गुरु गुरु तो बहुत है। हम प्रचार के क्षेत्र में जाते हैं, इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। हम लोग सत्संग से ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से ज्ञान की धारा प्रवाहित होती रहती है, सदगुरु की धारा प्रवाहित होती है। तो प्रचार के क्षेत्र में क्या होता है, समस्या आती है, तो सदगुरु के बारे में हमको पता होना चाहिए। हमें अभ्यंतर भेद साधना की जब अनुभूति हम करने जाएंगे ना, तो सदगुरु की हमें पल पल अनुभूति होने लगती है। सदगुरु जो होते हैं ना, सदगुरु 20 कला विभूषित होते हैं, हम सबको पता है। सदगुरु 20 कला विभूषित होते हैं। सदगुरु गुरु अपने शिष्य का योग बल से उत्थान करते हैं। सदगुरु सदगुरु जी योग बल से, अच्छा, अगर गुरु होते तो स्वामी जी की ये अनुभूति मुझे मेरे अंदर होती क्या? नहीं, ये मुझे मैं स्वयं का अनुभव प्रैक्टिकल ज्ञान है मुझे। आप सबको भी प्रैक्टिकल ज्ञान है, लेकिन सत्संग के माध्यम से
अभ्यंतर भेद साधना जो शुभारंभ होता है, गुरु की कृपा से प्रारंभ होती है। तो स्वामी जी क्या गुरु अपने शिष्य का योग बल उत्थान करते हैं। गुरु शिष्य के आध्यात्मिक विकास के लिए हमेशा योग बल का प्रयोग भी करते रहते हैं। ये सदगुरुदेव योग बल का प्रयोग करते, जब हम प्रचार में कर जाते हैं ना, तो स्वामी जी का फोकस हमारे साथ चलते हैं। हम आगे आगे चलते हैं, स्वामी जी का फोकस हमारे साथ रहती है। सदगुरु जो होते हैं वो आदेश के साथ अपना योग बल शिष्य के अंदर प्रदान कर देते हैं, शक्ति प्रदान। पहले स्वामी जी शिष्यों को शक्ति दे देते थे। बहुतों को स्वामी जी ने कहा कि मैं शिष्यों को शक्ति दे दिया। अब उसको अब स्वामी जी क्या कि जो जो प्रचार कार्य में लगे रहते हैं, जो सेवा काम में लगे रहते हैं, उनको स्वामी जी शक्ति देते हैं, उनकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। अभी बहुत सारे संस्मरण आया है, जो छत्तीसगढ़ में बहुत गुरु भाई लोगों ने ऐसे-ऐसे सेवा की है स्वरवेद महामंदिर निर्माण में, जो जो धन से भी कमज़ोर है, लेकिन उनके अंदर से घर से ऐसे-ऐसे धन निकला, अद्भुत लक्ष्मी प्रकट हो गई उनके घर में। सबके घर में लक्ष्मी प्रकट हुई, उन लक्ष्मी को हम लोग स्वरवेद महामंदिर के निर्माण में दे दिए। ये स्वामी जी अभी सेवा ले रहे हैं। ये प्रबल पुरुषार्थ हमारे अंदर जगाती है स्वामी जी। सद्गुरु योग बल से हमारे पुरुषार्थ को जगा देती है। गुरुआ के अंदर में क्या है? गुरु क्या होता है? गुरु वालों क्या कहते हैं? मात्र उपदेश देते हैं, शिष्य को उत्थान नहीं होता उससे। बहुत गुरु है, स्वामी जी ने, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बहुत गुरु संसार कहावे, मंत्र देत है काना, उपजे बिन से या भव सागर, मरम न काहू जाना। सदगुरु एक जगत में गुरु है स्वभाव से कढ़ियारा। तो सदगुरु एक होते, गुरु अनेक होते हैं। जैसे बरसात आती है और मेढक उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे गुरुओं की बाढ़ आ चुकी है। गुरु गुरु जो होते हैं, गुरु वालों जो होते हैं ना, पुस्तक पढ़कर विद्वान बन जाते हैं। गुरु वालों के पास क्षर मंत्र होते हैं, उसके पास क्षर मंत्र होते हैं। और सदगुरु के पास, सदगुरु महाप्रभु को पाने का मन, महाप्रभु को प्राप्त करने का मंत्र प्रदान कर देते हैं। आप हम सबको जो मंत्र मिला है ना, वो गुरु मंत्र जो मिला है ना, प्रभु को प्राप्त करना कराने वाली मंत्र है। सतगुरुदेव जो होते हैं वो मन बुद्धि से परे का अनुभव मार्ग बता देते हैं। इस धरती पर सदगुरु, इस धरती पर एकमात्र सदगुरु ही है, सत्य वक्ता है, जो अपने शिष्य को अपने योग बल से काल के जाल से बाहर निकाल सकता है, और हम सबको निकाल देते हैं। और स्वामी जी ने तो स्वामी जी का तो संकल्प ही है, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। स्वामी जी का संकल्प है। निश्चित इस संसार में आकर के हम लोग बंधन में पड़े हुए हैं। जिस प्रकार पिंजड़ा में एक पक्षी रहती है, और पिंजड़ा से खुल जाता है, पिंजड़ा से जब दरवाजा खुलता है और वो पक्षी उड़ जाती है, वैसे इस संसार के माया लोक में हम लोग बंधन में हैं। माया लोक छुड़ाई के चेतन लोक निवास, सदगुरुता को जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास। भक्ति और मुक्ति के प्रदाता जो होते हैं वो सदगुरु होते हैं। यह पिंजड़ा रूपी आत्मा, इस शरीर रूपी पिंजड़ा में, इस शरीर रूपी पिंजड़ा में आत्मा रूपी पक्षी है। मुनिया पिंजड़े वाली ना, तेरा सदगुरु है वह पारी, तेरा सतगुरु है वह पारी, तेरा सतगुरु है वह पारी, मुनिया पिंजड़े वाली ना, तेरा सदगुरु है वह पारी। आठ काठ के पिंजड़ा रोपे, तामे मुनिया बैठी, टूट गई पिंजड़ा उड़ गई मुनिया, रोवन लगी दुनिया मुनिया पिंजड़े वाली ना। तो हमें तो इस आत्मा के कल्याण के लिए सदगुरु मिला है, सतगुरु हमें मिले, हमें गुरुआ लोग नहीं मिले। गुरुआ के अंदर में क्या होता है? गुरुआ लोग उसी मन को, माया को बढ़ाने की बात करते हैं। गुरुआ लोग उसी मन की माया को बढ़ाने की बात करते हैं। कनफुकुआ गुरु मिलते, कनफुकुआ गुरु न कीजिए। स्वामी जी हमको बार बार संकेत करते हैं। स्वामी जी
लिखते भी, पंचदेव उपासना गुरुआ का यह सार, कान फूक छर मंत्र दे, बजे शंख घरियार। तो गुरुआ लोगों को देखिए, गुरु भी होते हैं, लौकिक गुरु होते हैं। लौकिक गुरु के अंतर्गत हमारे माता पिता जी आते हैं। वैदिक गुरु होते हैं जो वेदों के बारे में जानकारी देते हैं। सदगुरु जो होते हैं हमारी आत्मा के कल्याण की बात करते हैं। निश्चित यह जो अवसर है हम सबको मिला है, अ, स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण का, स्वर्वेद महामंदिर का जो निर्माण का कार्य जो है, यह अवसर हमें बार बार नहीं मिला। अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे। तो अवसर अब बार बार नहीं आएंगे। स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण, हम सबका संकल्प महान स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। अभी तो शक्ति के बाहर भी, शक्ति के अंदर पहले हम शक्ति के अंदर देते थे सेवा, अब शक्ति के बाहर सेवा करना है हमें। स्वर्वेद महामंदिर का निर्माण 2 वर्ष का समय है। हमारे पास जो है वो सब कुछ दे देना है, समर्पित कर देना है कुछ दिन के लिए। फिर वापस रिटर्न आता है। अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ में रिटर्न वापस होना चालू हो गया है गुरु की कृपा से। जो जैसा चाहते हैं वैसी गुरु की कृपा बरसती है। निश्चित बेंगलोर की सेवा स्मरणीय है। विश्व प्रचार में बेंगलोर का हाथ विशेष है। और निश्चित विभिन्न क्षेत्रों में सदगुरु उत्तराधिकारी पूज्य विज्ञान देव जी महाराज क्या कहते हैं, चलो चलो दीप वहां जलाए जहां अभी अंधेरा है। गुरु भाई बहनों, हमारे परिवार में भी अभी अंधेरा है, ज्ञान पहुंचा नहीं है। उस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। निश्चित यह जो अवसर है स्वर्वेद महाग्रंथ को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का समय है। स्वरवेद को हम स्वयं पढ़ें और लोगों को भी इससे प्रेरित कराएं। स्वरवेद महाग्रंथ को जन जन तक पहुंचाएं। अभी जो समय चल रहा है पत्रिका का, पत्रिका का ग्राहक भी हम बनाते चलें। पुराने पत्रिका को ले जाएं और पुराना पत्रिका को ले जाकर के हम सदगुरु का संदेश, पत्रिका ही हमें बड़े लोगों के घर में जाने का, घर घर जाने का एक माध्यम जो है वो पत्रिका है। उस पत्रिका को लेकर के हम चले और पत्रिका का भी संदेश जन जन तक पहुंचाए। यही सदगुरु का संदेश का सेवा है। यह सेवा हम किसी भी परिस्थिति पर नहीं चूकना चाहिए। निश्चित यह जो श्वास अमूल्य है, हीरा श्वास का देखिए, धन का तो मूल्य है, धन का मूल्य है, सोना चांदी हीरा मोती का मूल्य है, लेकिन श्वास अमूल्य है। श्वास अमूल्य है गुरु भाई बहनों। आज कोरोना काल का समय चल रहा है। कोरोना काल में हमें सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारे नियमों का भी हमें, जो वायरस जो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, पता नहीं यह शरीर का कब क्या हो जाएगा। लेकिन श्वास का कीमत है। सदगुरु की कृपा, सदगुरु के चरणों में हम सब लगे रहें, सेवा में लगे रहें। सदगुरु की कृपा अब तक तो स्वामी जी निभाए, अब तक हम सबको कृपा, हमारे ऊपर कृपा किए हैं। यह श्वास का कीमत हम सबको समझना है गुरु भाई। 3 लोक की संपदा एक श्वास समनाही, हीरा समय अमूल्य है, हरि सुमरन के माही। यह जो समय है अमूल्य समय है। गुरु का सेवा, सेवा धर्म सब समान जग में, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवक सुलभ सब, कोई अलभ्य नहीं होए। सदगुरु की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आप सभी गुरु भाई बहनों से मेरा प्रार्थना है, बेंगलोर की धरती को मैं अनंत कोटि से नमन करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है और हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ आश्रम व्यवस्थापक श्रीमान प्रहलाद जी को, जो छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने बहुत धूम मचाया था और बैंगलोर की धरती पर पहुंच करके आज देश ने, देश के बाहर भी उनके सदगुरु के संदेश में दिन रात लगे रहते हैं। उन्होंने मुझ पर सदगुरु की कृपा बरसी, सदगुरु की दया बरसी और उनकी प्रेरणा से, आप सबकी स्नेह भाव से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित आप सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। आप सभी सेवा में लगे हुए हैं, सभी साधना में लगे हुए हैं, सभी प्रचार में लगे हुए हैं। अब इससे ज्यादा और लगना है 2022 में। 2022 में अब तो
बैंगलोर के क्या धरती, क्या बैंगलोर की धरती पूरा विश्व का विश्व को संदेश बताता है। तो बैंगलोर की धरती से विश्व प्रचार हो, विश्व में विहंगम योग का संदेश जन-जन तक पहुँचे। अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लग चुके हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी लग चुके हैं, राज्यपाल लग गए हैं, बड़े-बड़े उद्योगपति इस विहंगम योग के संदेश को जन-जन तक कार्य प्रचार में लगे हैं। हम हमारा भी अवसर है गुरु भाई, हम लोग लग जाएँ गुरु भाई, सर्ववेद महामंदिर के निर्माण में। और इसी अभ्यर्थना के साथ अब पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और इसी प्रकार का गुरु का संदेश में हम एक दूसरे के साथ सदगुरु की धार में चलते रहें, सदगुरु की आज्ञा में चलते रहें और हर सुबह शाम हमारे घरों में वंदना आरती अत्यंत आवश्यक है। वंदना आरती सर्ववेद के अंकी श्वेत ध्वजा स्वामी जी के हर प्रकल्प पे हमारा ध्यान होना चाहिए। कौन सी प्रकल्प में हम कमजोर हैं, उस प्रकल्प को पकड़े और एक बात और ध्यान दें, हमारा आपका दुश्मन कौन है? हम सबका दुश्मन है, वो है आलस। आलस निद्रा त्याग कर त्याग भजन में लाग और जीवन समय अमूल्य है, फिर ऐसा कहाँ पाक। निश्चित आलस का जो हमें त्याग कर देना गुरु भाई बहनों, तभी हम लोग दिन दूनी रात चौगुनी हमारे हर क्षेत्र में प्रगति होगा। जो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेजेंगे, जो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेजेंगे, वही रिटर्न फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगा। हम सोचे, हम सोचे, आज से सोचे कि हम योग का संदेश को जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, स्वर्वेद महामंदिर के निर्माण में लग जाना है और लोगों को लगा देना है। यही संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, उसका दृढ़ नहीं कायज और वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए। स्वराज इन्हीं वाणियों के साथ आप सबको हृदय से आप सबके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, सदगुरु प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, सदगुरु प्रभु हमें भक्ति प्रदान कर दे, भक्ति रूपी धन हमें प्रदान करे प्रभु। यही भाव के साथ अपने वाणी को विराम देने के पूर्व भूले हुए जगजीव को निज घर दे पहुँचाए, सतपथ पर दर्शक विश्व का सतगुरु देव कहाए, अमित काल से भूलिया पहुँचो अपने देश, देव सदा फल क्या कहें, परमानंद संदेश। इन्हीं वाणियों के साथ सदगुरु प्रभु के पावन चरण को सत सत नमन करते हुए प्रणाम करता हूँ। आप सभी गुरु भाई बहनों को भी प्रणाम करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।